आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में कहा क्या है, करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, उसका मान निकालना है। करा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जब प्रश्नावली 2.2 का नियम बताया गया था तो सब नियम के लास्ट में जब पूरा नियम हो गया था उसके लास्ट में लिखा गया था एक नोट। और उस नोट में क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि यदि किसी द्विघात बहुपदों के कोई द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और अगर गुणनफल दे करके हमसे अगर कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे तो वहां पर नियम बताया गया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो हम मान लेंगे कि जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, वो ax² + bx + c है, ठीक है। और शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, इसलिए हमको शून्यक भी मानना पड़ेगा। तो वहां पर मान लेंगे कि जो बहुपद हमने माना उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इतना मानने के बाद फिर हम यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ करके हम आगे हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले को हम हल करते हैं। तो पहले वाले को हल करने के लिए सबसे पहले नोट में लिखाया गया था कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो यहाँ से मानेंगे पहले क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। इस पहले क्वेश्चन को यहाँ से मान लेंगे, माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो ax² + bx + c है, यानी कि बहुपद का जो मानक रूप है द्विघात बहुपद का, वो ये है तथा इसके मूल अल्फा व बीटा है, इतना मान लेंगे। तो कभी भी अगर प्रश्न में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे करके अगर बहुपद पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को मान लेते हैं और उसके शून्यक को भी मान लेते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा हो गए तो यहाँ पर कह रहा है शून्यकों के योग, यानी कि अल्फा और बीटा का योग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा और बीटा का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, यानी कि जो नीचे दी गई संख्या है वो है। तो पहले योग का है तो कामा से पहले वाला जो है ये योग का मान होगा और कामा के बाद वाला बाद में गुणनफल का है, तो ये जो दूसरा वाला मान होगा ये गुणनफल का होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, 1/4 और यहाँ अल्फा दूसरा मान दिया है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। कह रहा है शून्यकों तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1, यानी कि इसका मान दे दिया है -1। तो जहां पर अल्फा प्लस बीटा आएगा उसके स्थान पर हम 1/4 रखेंगे और जहां अल्फा इंटू बीटा आएगा उसके स्थान पर -1 रखेंगे। ये हम समझेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ से साफ शब्दों में कहा है कि जिसके शून्यकों का योग, यानी कि हमको योग वाला पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x के बगल में जो होगा वही x का गुणांक होगा। यहाँ x के बगल में कितना है, b/2। उसके बाद x² का गुणांक, तो x² यानी कि x² के बगल में कितना है, a, यहाँ पर हम कितना रख देंगे। और शून्यक हमने क्या माना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अगर हम चाहें
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, यानी कि छोटा करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आ गया, और शून्यकों का योग हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1/4। तो इसके स्थान पर रख देंगे 1/4 बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक है, अगर हम चाहें तो माइनस को उठा के इधर कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं करने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार से अब अगर हम मूल, दूसरा क्या कहा है, तथा मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल की बात करें यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अचर पद। तो यहाँ पर जो हम माने हैं उसमें अचर पद क्या है, सी है, सी है बटा के, उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणा, तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, ए हम रख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब हमारा ये आ जाएगा तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा का मान रख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें ऑलरेडी दिया है कितना, -1। इसके स्थान पर रख देंगे -1 बराबर c/a। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें, तुलना करने का मतलब ये है कि इसमें 3 राशियां हैं, ए बी और सी, इनका मान निकालना है हमको। ठीक है, इनका मान हम निकालेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और द्विघात बहुपद में हमको पता है कि चर तो ऐसे ही रहता है, लेकिन अगर हमको ए बी और सी का मान पता हो जाए और हम यहाँ पर रख दे तो हमारा जो द्विघात बहुपद हमको निकालना है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसीलिए ए बी और सी का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करके निकालेंगे। अगर हमारा 1 और 2 से ए बी सी का मान आ गया तो उसी ए बी सी को हम इस समीकरण में रख करके ए का मान ए के स्थान पे, बी का मान बी के स्थान पे और सी का मान सी के स्थान पे रखेंगे, हमारा जो बहुपद रहेगा द्विघात वो आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए यहाँ पर अगर देखें तो पहले समीकरण में ए और बी आ रहा है, ठीक है, दूसरे समीकरण में ए और सी आ रहा है, तो दोनों समीकरण में कॉमन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो ए का हम पहले देखेंगे मान, जो कॉमन आता है पहले उसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू इसके ठीक सामने कितना दिया है, 4, ए के ठीक सामने कितना दिया है, 4। तो अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू निकालें तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके बटे में अगर हम चाहें तो 1 मान सकते हैं, लेकिन हम बड़ा वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा ए की तुलना, इसकी तुलना की तो ए बराबर कितना आ गया, 4। अब हम बी की तुलना करते हैं, तो बी का मान निकालने के लिए यहाँ पर समझते हैं 1/4 दिया हुआ है बराबर -b/a दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको b का मान निकालना है और हम a का मान निकाल चुके, कितना है, 4। तो a के स्थान पे हम कितना रख देंगे, 4। अगर 4 रखते हैं तो इसका गुणा ऊपर वाले में होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4/4 बराबर -b। ठीक है, और 4 से अगर हम 4 को काट दें कितना बचेगा, 1, और माइनस इस तरफ है, जब भी हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर माइनस को उस तरफ करके -1, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो b बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। ऐसे ही हम तुलना करके c का मान निकालेंगे, तो c का मान हम निकालते हैं। तो c का मान निकालने के लिए ये वाला है समीकरण, तो अगर हम यहाँ से देखें तो -1 बराबर दिया है c/a, और हमने a का मान निकाल लिया है, a का मान कितना आया है, 4। तो a के स्थान पे हम कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। हमको निकालना है c का मान, यहाँ पर -1 है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 4 1 कम -4 बराबर c, या अगर हम चाहें तो c बराबर -4 बोले। तो यहाँ से c का मान कितना है, -4, c बराबर -4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके हमने a b और c का मान निकाल लिया।
जब हमारा ए बी और सी का मान मालूम हो गया तो यही ए बी सी का मान उठा करके हम क्या जिस द्विघात बहुपद को माने उसमें क्या करेंगे, रख देंगे। और जैसे ही हम रखेंगे हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा जो हमसे पूछा है। तो इसको हम रख लेते हैं। अतः जब ए बी सी का मान आ गया तो हम लिखेंगे अतः, यहां पर द्विघात बहुपद पूछा है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, हमारा दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी दिया था। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 4, 4 रख देंगे। यक्स, तो यक्स तो बदलेगा नहीं, चर तो वही रहता है, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आई, -1, और माइनस में आई है तो हमेशा हम कोष्टक में रखेंगे -1 और गुणे में यक्स आएगा प्लस सी, सी की वैल्यू कितना है, -4, कोष्टक में रखेंगे -4। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस और माइनस, जब कोष्टक खोलेंगे तो दोनों का गुणा होगा चिन्ह का, तो प्लस और माइनस माइनस, एक का अगर हम यक्स में गुणा करें तो क्या आएगा, यक्स आएगा। फिर यहाँ पर भी जब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होगा, प्लस और माइनस -4, यानी कि जो द्विघात बहुपद आया वो क्या आया, वो द्विघात बहुपद हमारा आया इतना। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, हमसे पूछा तो द्विघात बहुपद यही है, द्विघात बहुपद ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। तो नोट में हमने लिखवाया था अगर किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, कोई द्विघात बहुपद पूछे अगर शून्यकों का योग और गुणनफल देकर के, तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद मान लेंगे और उसके मूलों को भी मान लेंगे, उसके बाद इस तरीके से हम हल करेंगे।